Subscribe and click the bell icon for television updates. I am very excited to watch the show myself. That I have decided what I'm going to do on 24th. The minute the show releases, I'm dropping everything and watching the show. In fact, all my friends are coming over to my house और हम सब बैठ के जितने भी घंटे का शो है बैठ के देखेंगे. नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लगा और बहुत अच्छा लगा क्योंकि कभी ये कैरेक्टर मुझे मिला नहीं है. काफ़ी सालों से मैं काम कर रही हूँ लेकिन हमेशा मुझे जो हमेशा राइटर्स या हमेशा जो लड़की सही कहती है या जो विलन्स की पिटाई करती है वैसे रोल ज़्यादा मिलते हैं. पर पहली बार ऐसा रोल मिला है जो बहुत श्रूड है, बहुत कनाइविंग है, बहुत कनिंग है और षड्यंत्र रचता है. तो वैसा कैरेक्टर पहली बार मिला है और मुझे लगता है कि एक अलग रूप देखने को मिलेगा लोगों को, मेरी ऑडियंसेस को. और इससे आई थिंक लोग नोटिस भी करेंगे ज़्यादा. तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड. मैं एक्चुअली खुद देखना चाहती हूँ कि how the audiences are going to react. I'm playing a character. My character's name is Parveena Shehnaz. और परवीना और एहसान, as you can see, एहसान वज़ीरी, ये मेरे प्रोफेसर, मेरे मेंटर शो में हैं. और आप पहली बार संजय सूरी और मुझे दोनों को नेगेटिव कैरेक्टर्स में देखेंगे. वेरी अनयूजुअल कास्टिंग. मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि संजय सूरी जैसे इतने स्वीट लुकिंग, जो एक्चुअली वो लाइफ में इतने स्वीट हैं, उनको कोई नेगेटिव कैरेक्टर का रोल मिलेगा. बट वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली कास्ट. तो अगर मैं आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में बताऊँ, शी इज़ अ वेरी एजुकेटेड, वेरी लर्नड गर्ल. जो ये क्यों कर रही है वो भी जस्टिफाई होता है शो में. देयर इज़ अ रीज़न वाई शी इज़ बिहेविंग इन अ सर्टन वे एंड हर as I can say, I can very nicely tell you that आज के ज़माने में विलन नहीं होता, हीरो नहीं होता. हीरोइंस के भी ग्रे शेड्स होते हैं, विलन्स के भी पॉजिटिव शेड्स होते हैं. एवरीथिंग इज़ सो मल्टी लेयर एंड एवरीथिंग इज़ रिटन सो वेल. The same thing has happened with their characters. Everything has been written really well. Everything has been layered very correctly. And इसी की वजह से I think the characters become a lot more interesting because आपको different shades देखने को मिलते हैं characters के. And through Ehsan, through Parveena, through Pradeep, you'll get Imtiaz, you'll get to see why these characters are behaving like the way they are behaving. What does Pradeep stand for? What does Parveena stand for? What does Ehsan stand for? Season 1 एक्चुअली मैंने नहीं देखा था, लेकिन मुझे समर खान जो हमारे प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया था. मैं लंदन निकल रही थी एंड कोइंसिडेंटली आई वाज गोइंग टू शूट अ फिल्म विद अमित साध. तो मुझे कॉल आया व्हेन आई वाज ऑन द वे टू द एयरपोर्ट. मुझे समर सर ने बोला कि देखो हमारे 2-3 शोज़ नहीं हुए हैं मटीरियलाइज, अब मैं ना नहीं सुनूंगा तुम्हारे मुंह से, ये शो तुम कर रही हो. मैंने कहा सर शो कौन सा है वो तो बता दीजिए. उन्होंने कहा अवरोध सीज़न 2. मैंने कहा सर इसका सीज़न 1 निकल चुका है ना. ही इज़ लाइक हाँ. मैंने कहा सर एक प्रॉब्लम है, आपने मुझे बोल दिया मैं कर रही हूँ ये शो, वो तो गिवन है, लेकिन मैंने सीज़न 1 नहीं देखा है. कैन यू प्लीज़ अलाउ मी अंटिल आई सी सीज़न 1, तो फिर मैं आपको बताऊँगी. तो उन्होंने कहा प्लीज़ देख लो. सो आई वेंट एंड वॉच सीज़न 1 एंड ऑनेस्टली आई टेल यू, इतना गज़ब का सीज़न 1 बना, इतना गज़ब का सीज़न 1 बनाया था. आई वॉज फुल्ली हुक्ड. अब चाहे होस्टेस खाना वाना लेकर आ रही हूँ तो मुझे देखना नहीं था, बट आई वॉज सो लाइक इन टू सीज़न 1 दैट मैंने जैसे लैंड किया वैसे समर सर को कॉल करके बोला. मैंने कहा सर आप मुझे जो भी रोल दे देंगे मैं कर रही हूँ इसमें, क्योंकि मुझे सच्ची बहुत अच्छा लगा था. सो उसके बाद फिर समर सर ने मुझे बोला कि ये नेगेटिव रोल है तुम्हारा, एक नेगेटिव कैरेक्टर है. आई थिंक दैट वॉज रियली लाइक अ चेरी ऑन टॉप, बिकॉज मुझे एक्चुअली आज तक किसी ने नेगेटिव लीड्स या नेगेटिव रोल्स ऑफर नहीं किए हैं. सो मुझे बहुत मज़ा भी आया करके. वेल आई सी माई सेल्फ डूइंग एवरीथिंग, और अगर मैं एवरीथिंग नहीं कर रही होती तो मैं आज यहाँ नहीं पहुँचती जहाँ पर पहुँच रही हूँ. आई थिंक आई डोंट नो if मैं अकेली एक्टर हूँ, लेकिन मैंने सारे ही मीडियम्स किए हैं. आई डैबल्ड इन थिएटर जहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया है. आई डिड टेलीविजन विद एजेंट राघव. आई डिड प्रो कबड्डी एज अ स्पोर्ट्स एंकर. आई हैव डन लिपस्टिक ऑन माई बुरखा एज अ फिल्म एक्टर. आई हैव डन OTT में वेरियस शोज़. अगर मैं नाम लेना शुरू करूँ तो मेरी IMDb लिस्ट बहुत लंबी है. और इस साल मेरी 2 फिल्मों की भी रिलीज़ेज़ हैं. एक मधुर भंडारकर के साथ है, एक रेवती मैम के साथ मैंने एक फ़िल्म की है. तो और मैं अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग शो वायाकॉम के साथ भी कर रही हूँ. सो आई डोंट थिंक आई एवर बॉक्स माई सेल्फ. अगर आप मुझे कल बोलेंगे सर्कस में काम कर लो, मैं शायद वो भी कर लूँगी. या अगर मुझे बोलेंगे जादूगर गोगा बन जाओ, मैं वो भी बन जाऊँगी. तो मुझे लगता है कि मैंने कभी ना बोलना नहीं सीखा है. मुझे कभी किसी मीडियम से डर नहीं लगता, ना मुझे किसी इंसान से डर लगता है, ऐसे भूतों से लगता है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप मुझे कोई भी काम दीजिए, मैं उसे बहुत ईमानदारी से उसको निभाने की कोशिश करती हूँ. मेरी यही कोशिश है कि मैं आगे भी जो काम करूँ, क्योंकि इट्स ऑलवेज इम्पॉर्टेंट दैट यू चैलेंज योर सेल्फ
और आप एक चीज़ में खुश ना रहें और एक चीज़ में अपने आप को बॉक्स ना करें और ये कभी ना सोचें कि यार ये तो मैं नहीं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो मैंने कभी वो सोचा ही नहीं है। ना मेरे माता पिता ने मुझे बोला कि भाई तुम एक ही डायरेक्शन में सोचो। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट इवन एज पीपल whoever you are, आप जर्नलिस्ट होंगे, आप घर में हाउसवाइफ होंगी, बट यू शुड नेवर बॉक्स योर सेल्फ एंड नेवर थिंक कि ये मुझसे नहीं होगा। हमेशा मैनिफेस्ट करिए आई कैन डू दिस एंड यू विल बी एबल टू डू एनी थिंग यू वॉन्ट। I mean, I would love to play an army officer myself. I've not been offered a role of an army officer. I'd love to play that. ये सीज़न 2 सीज़न 1 से और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाला है। इसमें मैं हूँ, तो प्लीज़ देखिए।